खाना जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 के 2 क्वेश्चंस बताए थे जो किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के आर्टिकल्स शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहले 8.2 का ना क्वेश्चन रहता है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी √2gh फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h. फाइंड वेयर and with what velocity it will strike the level ground, the foot of the tower. वो कह रहा है ये हमें कोई टावर गिवन है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे हमारे पास में टावर है जो h हाइट का है। इसके टॉप को हम क्या लेके चलते हैं, ओरिजिन लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। इसमें इसके टॉप ऑफ द टावर हॉरिजॉन्टली हमने क्या किया है, कोई भी पार्टिकल ड्रॉप किया है और वो ग्राउंड को किसी पॉइंट पर कट करता है। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, बी है। अब देखिए ओरिजिन से जो नीचे की तरफ जाएगी हमारे पास एच होगी, वो नेगेटिव होगी। अगर मैं ए बी को यहाँ पे लेट कर लूँ कि ए बी मेरे पास में एक्स है तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस एच हो जाएंगे। माइनस एच क्यों, क्योंकि ओरिजिन से नीचे है। एक्स क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के होंगे, तो एक्स माइनस एच क्या हो जाएंगे, इसके हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होगी। और जो पार्टिकल है या प्रोजेक्टाइल है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टिल हॉरिजॉन्टली, सॉरी मैं हेडिंग डालना भूल गई। ये एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। हॉरिजॉन्टली तो इसका मतलब अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली गिवन है तो अल्फ़ा 0 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि वो सीधा फेंक रहा है ना, यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है हमारे पास, तो वो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0। नाउ और मैं देखिए एक चीज़ लेट कर लेते हैं, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो लेट कर लीजिए, वो क्या है आपका u है। अब देखिए जो ये अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ पाथ को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ पाथ लेके चलते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ इज क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास में x tan अल्फ़ा -1/2 जी एक्स स्केयर बाई में u स्केयर कोस स्केयर अल्फ़ा। पुट कर दो अल्फ़ा को 0 तो y इज इक्वल टू तो 0 बन जाएगा, माइनस में 1/2 जी एक्स स्केयर बाई यू स्केयर कोस स्केयर 0, कोस स्केयर 0 1 होता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 जी एक्स स्केयर अपॉन में यू स्केयर, ये बचेगी हमारे पास में। ठीक है, अब नाउ पुट कर देना y को किसके इक्वल, माइनस एक्स के इक्वल, x इज इक्वल टू एक्स इन दिस इक्वेशन। देखिए जो प्रोजेक्टाइल है वो हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड होगा, तो बी पॉइंट के लिए भी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि लाई तो कर रहे हैं वो पाथ के ऊपर। तो देखिए पुट करते हैं, क्या बनेगा, माइनस एच इज इक्वल टू -1/2 जी एक्स स्केयर बाई में क्या हो जाएगी हमारे पास में यू स्केयर। और जो u है वो हमारे पास में हॉरिजॉन्टली गिवन है, तो वो कितनी है, 2gh के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्केयर बाई में क्या हो जाएगी हमारे पास में 2gh, g से g कैंसिल, यहाँ से हमारे पास में h स्केयर उधर चल जाएगा, 4h स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2h, यानी कि जो स्टोन है वो हिट करेगा, हिट द ग्राउंड एट डिस्टेंस 2h फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, वो कितनी है, 2h है, यानी ग्राउंड से, तो उसका जो हमारे पास में फुट है टावर का, उसके टावर के फुट से वो कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है, 2h पॉइंट पर टच कर रहा है, 2h डिस्टेंस पे वो जाके हिट कर रहा है। अब देखिए ये तो निकाल दिया कि वो कहाँ कट कर रहा है, डिस्टेंस तो निकाल दिया, अब निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी लेके चलनी पड़ेगी हमें, क्योंकि टोटल वेलोसिटी की बात कर रहा है वो। देखिए लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमने निकालनी है हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास है ही, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कितनी है, √2gh, वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। नाउ देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम t इज हमारे पास में t इज एट रीच द स्टोन, हिट बोल दो, हिट्स द ग्राउंड एट
2h बोल दो या h बोल दो, या हमारे पास में 2h पे कट कर रहा है, वैसे तो वो किस पे कट करता है, h पे कट करता है, तो y क्या हो जाएगी -h। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉइंट है किसके इक्वल है, -h के। अब हमें पता था, हम लेके चले थे y किसके इक्वल होता था, u sin अल्फ़ा u sin अल्फ़ा t -1/2 GT²। तो वही पुट करेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू -h, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा 0, तो ये तो 0 माइनस में 1/2 GT²। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कैंसिल करेंगे तो 2h/g का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये हमने t की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम लेके चलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी वो क्या थी, u sin अल्फ़ा माइनस जी टी के इक्वल थी। तो u sin अल्फ़ा तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, माइनस में g, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2h/g। तो कैंसिल आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2gh। ये क्या है, वर्टिकल। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारे पास गिवन ही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या गिवन है, 2gh वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल दूँ या पार्टिकल बोल दूँ, वो क्या हो जाएगी, √2gh का होल स्क्वायर प्लस में -2gh का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी 4gh प्लस में 4gh का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास में 2gh कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 बाहर निकल जाएगा और gh क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये सॉरी 2 और +2, तो 4gh gh अंदर आ जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और जहाँ पे वो हिट करेगा वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, x = 2h, ये निकलेगी। ये है आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। लाइक क्वेश्चन रहता था वो मैंने करवा दिया। नाउ हम करते हैं 8.3 के आर्टिकल्स। देखिए अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, डायरेक्शन निकालनी है प्रोजेक्शन की जो किसी भी गिवन पॉइंट को हिट करे। यानी यहाँ पे अब हमारे पास किस तरह से काम चलेगा, कोई भी पॉइंट P दे देंगे, लेट द पॉइंट P दे दिया जिसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स A B हैं। प्रोजेक्टाइल हमारे पास ये हो जाएगा, पाथ ऐसे जा रहा है, तो ये भी कोई भी पॉइंट A B दे देंगे। P पॉइंट क्या दे दिया, A B, ये गिवन है। अब ऐसे किस, वो अल्फ़ा की बात कर रहे हैं कि ये क्या, कौन सा एंगल ऐसा लें कि वो इसमें से क्या हो जाए, हमारी प्रोजेक्टाइल पास हो जाए। पहले तो हमने अल्फ़ा निकालना है, सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, किस वेलोसिटी के साथ फेंकें कि वो गिवन पॉइंट में से पास हो। एंड जो थर्ड है वो कह रहा है कि क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए उस पॉइंट तक पहुँचने का। ये सारी चीज़ें निकालनी है हमने। तो देखिए डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट कर लेते हैं। जो पार्टिकल है वो ओ पॉइंट से हमारे पास प्रोजेक्ट किया है, यू इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। एच के पॉइंट में से पास करना है, ए बी की जगह एच के लिया हुआ इन्होंने। अब देखिए इक्वेशन ऑफ पाथ ये है, अब जो पॉइंट एच के हैं इनके अंदर लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई की जगह तो के, एक्स की जगह एच, tan अल्फा -1/2 जी, एक्स की जगह एच स्क्र बाई यू स्क्र, कोस स्क्र को ऊपर ले जाएंगे सेकेंड स्क्र, सेकेंड स्क्र क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्र अल्फा। तो tan स्क्र अल्फा को यहाँ पे खोल के इस साइड लेके जाएंगे, सब कुछ राइट हैंड साइड। तो देखिए tan के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये टेंजेंट की 2 वैल्यू देगी, टेंजेंट की 2 वैल्यू आएंगी तो वहाँ से अल्फा की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शंस पता चल गई। अब वो लिस्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। देखिए लिस्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये जो tan स्क्वायर वाली इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, यानी b² - 4ac क्या हो, > 0 है। तो इस इक्वेशन से b² - 4ac निकाल के हमने क्या किया, सोल्व किया, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, लिस्ट वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए इसको ना हम सीधा यूज़ भी करेंगे। देखिए क्या है, लिस्ट वेलोसिटी, सबसे कम वेलोसिटी प्रोजेक्शन की किसी भी पार्टिकल के लिए जो किसी गिवन पॉइंट में से पास हो, वो कितनी होनी चाहिए, गिवन पॉइंट अगर एच के है तो यू स्क्वायर किसके को लो, जी इंटू एच के, जी इंटू में ब्रैकेट के प्लस के रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि इतनी तो कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए अगर उसको एच के पॉइंट में से पास करवाना है तो। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए अब टी टाइम ले लेते हैं पार्टिकल का ओ से पी पॉइंट तक पहुंचने में। ओ से क्या कर रहा है, पी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ओ से पी पॉइंट तक पहुंचने में टी टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए एच तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसका फॉर्मूला क्या आता था, हमारे पास में एक्स का डिस्टेंस लेके चलते थे यू कोस अल्फा टी, और वाई किसके इक्वल होता था, यू साइन अल्फा टी -1/2 GT²। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, h, तो h किसके इक्वल होगा, u कोस अल्फा टी। y की जगह क्या पुट करेंगे, k,
तो के और इस साइड ले जाइए प्लस में 1/2 GT² इज इक्वल टू U sin अल्फा टी। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास में। स्केयरिंग करके ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए स्केयरिंग करके जब हमने ऐड किया है तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सारा का सारा हम सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि T² के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये दो वैल्यू देगी T² की, वहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। क्वेश्चन करोगे आपको और भी अच्छे से समझ आएंगे। आइए एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं। पायलट है, ए पायलट इज फ्लाइंग विद स्पीड ऑफ 132 मीटर पर सेकेंड। पायलट है वो 132 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 490 मीटर्स, 490 मीटर्स की हाइट पर। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वो बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम हिज टारगेट, वो अपने टारगेट से कितना दूर होगा या वो कितनी दूरी पे वो क्या करेगा, टारगेट यानी मिसाइल वगैरह जो भी रिलीज, वो बोल रहे हैं ना बॉम्ब, वो किसी बॉम्ब को कितनी दूरी से रिलीज करे कि जो वो बॉम्ब है उसके टारगेट के ऊपर क्या लग जाए, हिट कर जाए या फिर फट जाए, वो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए चीज़ क्या क्या गिवन है, पहले तो हमारे पास जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.3 देखिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ये हमारे पास में ग्राउंड हो जाएगा। ओ ले लेते हैं, अब हम ओरिजिन ले लेते हैं जो कितनी दूरी पे है, देखिए 490 मीटर ऊपर उठ रहा है ना, तो 490 मीटर का जो टॉप है वहाँ पे हम ओरिजिन ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो वो यहाँ से उड़ रहा है और वो क्या कर रहा है, बॉम्ब को रिलीज़ कर रहा है। अगर ओ पॉइंट पे है 490 मीटर की ऊंचाई पे बॉम्ब को रिलीज़ करेगा तो बॉम्ब कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा नीचे की तरफ। और ये हमें ये नहीं पता कहाँ पे जा रहा है, तो ये एक्स डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ए बी को लेट कर लिया हमने एक्स। नाउ लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लेके चलूँ तो वो क्या होंगे, एक्स और -490 होंगे, क्योंकि देखिए और 490 नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आ जाए, तो बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स क्या होंगे, एक्स एन -490। अब नो जब पायलट है, नाउ पायलट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ही वो मूव करेगा। क्यों हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, क्योंकि उसने बॉम्ब को रिलीज़ करना है तो उसको तो सीधा ही जाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0, जैसे अभी हमने पिछली इक्वेशन में किया। तो इक्वेशन ऑफ पाथ हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा -1/2 GX² अपॉन में U² cos² अल्फा। पुट कर दीजिए अल्फा इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या बनेगी, -1/2 GX² बाई में U², ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, हमने क्या करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे नाउ जो हमारे पास में पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी यानी कि एक्स और -490 लाई ऑन पाथ, पाथ के ऊपर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी -490 इज इक्वल टू -1/2। जी की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे यू की वैल्यू क्या दी है, 132 मीटर पर सेकेंड, तो जी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने बता रखी है आपको, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 9.8 एक्स स्क्वायर अपॉन में यू की वैल्यू क्या है, 132 का होल स्क्वायर। यहाँ से उसे ले जाए 2 × 490 इंटू 132 का होल स्क्वायर अपॉन में 9.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन आप कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, इसकी सोल्व भी करना है, वो आपकी क्या आ जाएगी हमारे पास में मीटर्स के अंदर डिस्टेंस आ जाएगा। बस यही फाइंड आउट करना है। दोबारा देख लीजिए, इसमें एक और चीज़ है कि पायलट जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा, मान लो कि अगर पायलट जो है उसका मोशन ऐसे होता, जैसे इसमें तो सीधा ऐसे दिखाया हुआ है, अगर वो जो हॉरिजॉन्टली मूव ना करके अगर वो वर्टिकली इस तरह से मूव करता हो तो उसके लिए बॉम्ब रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी कोई मिसाइल या बॉम्ब या कुछ भी हमने हिट करना है, किसी चीज़ को ख़त्म करना है या हिट करना है, गिराना है, तो हमारा जो प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा, इस लॉजिक का यूज़ करके, इसलिए इन्होंने बोला कि पायलट क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अल्फा 0 हो जाएगी और ये जो पॉइंट एक्स -490 वो उसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अल्फा बीटा दो डायरेक्शंस हैं जो गिवन पॉइंट को क्या करेंगे, हिट करेंगी। ठीक है, तो शो करना है tan अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है। देखिए tan अल्फा प्लस बीटा डायरेक्शन गिवन देती, यानी हमारे पास जो पहले हम क्या लेके चलते हैं, कुछ मतलब स्टार्टिंग का लेके चलो, लेट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
विद वेलोसिटी u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या ले लो, अल्फा ले लो। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पाथ हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा -1/2 जी एक्स अपॉन यू स्केयर को स्केयर अल्फ़ा ऊपर ले जाओ, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा -1/2 जी एक्स स्केयर बाई यू स्केयर, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड स्केयर अल्फ़ा। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा -1/2 जी एक्स स्केयर और 1 प्लस में टेन स्केयर अल्फ़ा। जहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई कर अपॉन में सॉरी यू स्केयर पे, तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए या इसका कोफिशिएंट 1 बना दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका कोफिशिएंट 1 बनाऊंगी तो यू स्केयर वाई, 2 यू स्केयर वाई बाई में क्या हो जाएगी जी, और साथ में क्या है एक्स स्केयर इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कीजिए 2 यू स्केयर एक्स टेन अल्फ़ा बाई में जी एक्स स्केयर माइनस में 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी टेन स्केयर अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा तो यहाँ पे गिवन है ना, तो ये थीटा ले लो भाई, अल्फ़ा तो डायरेक्शन गिवन है, ये थीटा लेके चलते हैं क्योंकि थीटा में थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, अल्फ़ा तो हमारा गिवन ही है। तो यहाँ पे सारा का सारा क्या ले लो थीटा ले लो, ये बन गया टेन स्केयर थीटा। और यहाँ से हमारे पास में देखिए इसको इस साइड लिया, यहाँ पे भी इसको भी इस साइड लेके चलेंगे तो 2 यू स्केयर एक्स से एक्स कैंसिल बाई में जी एक्स, और साथ में क्या है टेन थीटा, और वहाँ पे लेके चलेंगे प्लस में 1 प्लस में 2 यू स्केयर वाई बाई में जी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ गिवन जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट ए बी सेटिस्फाइज इट, वो उसको सेटिस्फाई करेगा एज इट लाई ऑन पाथ, पाथ के ऊपर क्या कर रहा है लाई कर रहा है। तो देखिए टेन स्केयर थीटा माइनस में 2 यू स्केयर तो हमारे पास में एज इट इज़ रहेगा बाय में जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा ए टेन थीटा, प्लस में 1 प्लस में 2 यू स्केयर वाई की जगह बी अपॉन में जी ए स्केयर इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा, टेन थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक होगी, लेट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स, सॉरी अल्फ़ा एंड बीटा नहीं टेन अल्फ़ा और टेन बीटा और रूट्स ले लेते हैं। तो सम ऑफ रूट लेके चलते हैं पहले, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, यानी 2 स्केयर यू स्केयर बाई में जी ए, और टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा क्या होती है सी बाई ए, यानी 1 प्लस में 2 यू स्केयर बी अपॉन में जी ए स्केयर, ये बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 यू स्केयर बाई जी ए, 2 यू स्केयर बाई में जी ए बाई में 1 माइनस ये क्या हो जाएगी 1 प्लस में 2 यू स्केयर बाई में जी ए स्केयर, ये हो जाएगी कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट होगी, 2 यू स्केयर बाई में जी ए अपॉन में 2 यू स्केयर बाई में जी ए स्केयर, और साथ में बी भी है भाई, बी भी है, बी भूल गई थी ना, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है बी भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कैंसिल आउट करो, देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा 2 यू स्केयर बाई में जी ए इंटू में जी माइनस आ जाएगा क्योंकि नीचे क्या माइनस है, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 यू स्केयर बी, सॉल्व करेंगे तो माइनस ए बाई बी, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है माइनस ए बाई बी, वही क्या करनी थी हमने सॉल्व करनी थी। वो टेन स्केयर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है और उनके जो रूट्स हैं उनको अल्फ़ा और बीटा ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे टेन अल्फ़ा टेन बीटा, वहाँ से फॉर्मूला लगा दिया और हमने खोल दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है थर्ड में, ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी वी, पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है किसी पॉइंट से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी बोल दिया उन्होंने। अब वो बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो किसी वॉल को क्लियर नहीं कर सकता जो एच डिस्टेंस पे है, और एच डिस्टेंस तो लंबी है, एक्स डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहा है पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, एक वॉल है जिसकी हाइट तो h है और डिस्टेंस दूर है, तो इस P पॉइंट के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट x और h हो जाएंगे। नाउ देखिए लिस्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू पास थ्रू
पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एच, क्या हो जाएगी वी स्क्वायर क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए जो वहाँ पे थी ना हम जो लेके चल रहे थे इस आर्टिकल में लिस्ट वेलोसिटी, वो सबसे छोटी वेलोसिटी थी, यानी कि g इंटू के प्लस में ये जो क्या है सबसे छोटी वेलोसिटी, यानी इससे अगर कम हो जाएगी तो पार्टिकल क्या करेगा उस पॉइंट में से पास नहीं होगा। तो वही चीज़ हमने इस थर्ड क्वेश्चन में लेके चलनी है। तो वी स्क्वायर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी g इंटू में क्या हो जाएगा h प्लस में स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिस्ट वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी क्या है हमारे पास में लिस्ट वेलोसिटी है जो क्या इस पॉइंट में से पास आउट हो रही है। अब नाउ द पार्टिकल, जो हमारे पास में जो पार्टिकल है कैन नॉट क्लियर द वॉल, अब वो वॉल को क्लियर नहीं करेगा अगर जो वी स्क्वायर होगा वो लेस देन हो जाएगी इससे जी इंटू एच प्लस में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से अगर छोटी हो जाएगी तो वॉल को क्लियर नहीं करेगी, लेकिन अगर उसके बराबर और बड़ी हो जाएगी तो वो क्या कर जाएगी क्लियर कर जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द लीस्ट स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए शॉट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिप h feet high to hit the mark d feet directly towards the base from the base of the cliff is v feet per second where v is equal to this। वो बोला है लिस्ट वेलोसिटी निकालनी है, जैसे अभी हमने ऊपर यूज़ किया ना उसी का यूज़ करना है। लिस्ट वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जो क्लिफ यानी कि टावर ही होती है जो h फीट तो ऊंची है और जो बेस ऑफ द क्लिफ से कितनी दूरी पे है d दूरी पे है। ठीक है, तो वो हमने क्या दिखानी है v के इक्वल दिखानी है। देखिए हमारे पास जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है ये हम ले लेते हैं हाइट ऑफ द क्लिफ, टॉप ऑफ द क्लिफ, टॉप ऑफ द क्लिफ। अब क्लिफ कितनी लंबी है h लंबी है, तो यानी कि क्या हो जाएगा h हाइट पर हम इसको रीजन मानते हुए कोई ना कोई क्या करते हैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं किसी वेलोसिटी v के साथ। वेलोसिटी v हमने निकालनी है ना, वेलोसिटी v और अल्फा क्या हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जहाँ पे वो कट कर रहा है ये डिस्टेंस क्या है d डिस्टेंस है, ओ ए ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे डी और माइनस एच होंगे ना, क्योंकि वो डी डिस्टेंस दूर है और एच डिस्टेंस क्या है कम है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वी ले लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लो अल्फा, वो हमने ले लिया ठीक है। एंड टेक टॉप ऑफ द क्लिफ, टॉप ऑफ द क्लिफ को टेक कर लो कैज एज ओरिजन, इसको क्या ले लो एज ओरिजन ले लिया हमने ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू स्क्र को स्क्र अल्फा, ये हो जाएगी। और जो पॉइंट है हमारे पास b d माइनस एच लाइज ऑन इट, इसके ऊपर लाई करेगा तो माइनस एच इज इक्वल टू डी टेन अल्फा माइनस 1/2 जी डी स्क्र अपॉन में यू स्क्र को स्क्र अल्फा, को स्क्र अल्फा को ऊपर ले जाइए माइनस एच इज इक्वल टू डी टेन अल्फा माइनस 1/2 जी डी स्क्र अपॉन में यू स्क्र सेकेंड स्क्र अल्फा, सेकेंड स्क्र अल्फा फिर से खोल दीजिए, तो खोलने के बाद हमारे पास क्या बनेगा माइनस एच डी टेन अल्फा माइनस 1/2 जी डी स्क्र बाई यू स्क्र 1 प्लस में टेन स्क्र अल्फा। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ थ्रू आउट एलसीएम ले लेती हूँ, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन माइनस 2u स्क्र एच इज इक्वल टू 2u स्क्र डी टेंजेंट अल्फा माइनस जी डी स्क्र माइनस जी डी स्क्र साथ में क्या आएगी टेन स्क्र अल्फा, ये हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दे तो जी डी स्क्र टेन स्क्र अल्फा माइनस में जो हमारे पास में सॉरी जो वेलोसिटी है वो v गिवन है भाई, v की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ना, v लेके चलेंगे यहाँ पे हम। ये हमारे पास क्या है v, तो 2v स्क्र डी टेन अल्फा ये साइड ले जाए और वहाँ से हमारे पास में प्लस क्या हो जाएगा प्लस जी डी स्क्र माइनस 2v स्क्र एच इज इक्वल टू 0। नाउ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रियल, कब रियल होंगे इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए बी स्क्र यानी कि 2v स्क्र डी का होल स्क्र
माइनस में 4 इंटू जी डी स्क्र, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी डी स्क्र माइनस 2v स्क्र एच इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, इसको खोल दीजिए तो क्या बनेगा हमारे पास, सोल्व करेंगे हम 4v स्क्र और साथ में क्या हो जाएगा वी स्क्र है ना, वी रेज टू पावर 4 डी स्क्र माइनस में 4 स्क्र खोल दीजिए, यहाँ से हमारे पास में क्या बना -4 जी डी स्क्र 2 पर मल्टीप्लाई तो जी स्क्र डी रेज टू पावर 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस भी था ना, 8 जी डी स्क्र वी स्क्र एच, क्या हो जाएगा 8 जी एच डी स्क्र वी स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगी हमारे पास। देखिए एक तो डी स्क्र कॉमन निकाल दीजिए तो 4 वी रेज टू सॉरी और एक 4 कॉमन निकाल दीजिए, वी रेज टू पावर 4 माइनस में डी स्क्र कॉमन निकाल दिया तो क्या बन गया जी स्क्र डी स्क्र, और यहाँ से प्लस में डी स्क्र कॉमन निकाल दिया तो 2gh स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से जी डी स्क्र उधर ले जाइए, वी रेज टू पावर 4 प्लस 2gh स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्र डी स्क्र, जी स्क्र एच स्क्र ऐड कर दीजिए, वी रेज टू पावर 4 इंटू 2gh इंटू वी स्क्र प्लस में जी एच का होल स्क्र, और इस साइड भी जी डी स्क्र प्लस में क्या हो जाएगी जी स्क्र एच स्क्र, ये क्या बनेगा वी स्क्र प्लस में जी एच का होल स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्र कॉमन निकाल दीजिए, डी स्क्र प्लस एच स्क्र, यहाँ से होल स्क्र का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वी स्क्र प्लस जी एच स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्र इंटू में क्या हो जाएगी डी स्क्र प्लस एच स्क्र, ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से ना क्या होएगा जी को हम कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि जी स्क्र है, जी कॉमन निकाल दिया, वी स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाहर, अंदर क्या बन गया एच स्क्र प्लस जी स्क्र, ये साइड लेके जाएंगे माइनस जी एच, तो वी स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू जी कॉमन निकाले, स्क्वायर रूट एच स्क्र प्लस डी स्क्र माइनस एच, और अगर v की वैल्यू निकालनी हो तो v हमारे पास में वी स्क्र ही रहने दो क्योंकि उसके अंदर ना हमने वी स्क्र ही निकालना है क्योंकि दिया हुआ है कि वी स्क्र इसके इक्वल ही होगा। तो जब लिस्ट की बात करेंगे, अब ये वेलोसिटी तो ये आ गई, नाउ जो हमारे पास में लिस्ट वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी वी स्क्र इज इक्वल टू जी एच स्क्र प्लस डी स्क्र का स्क्वायर रूट माइनस में क्या हो जाएगी एच हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी लिस्ट वेलोसिटी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि टॉप ऑफ द क्लिफ से क्या किया प्रोजेक्ट किया है, वी वेलोसिटी गिवन है, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम क्या करते हैं यहाँ पे लेटिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा डी माइनस एच हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाथ पे क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, tan स्क्वायर के अंदर इक्वेशन ले आइए, वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी लिस्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए बॉडी थ्रोन इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द होरिजन, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा क्या दे दिया 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। थ्रो ए पॉइंट 400√3 फीट, और जो पॉइंट है वो 400√3 फुट दूर है और हॉरिजॉन्टली दूर है और 76 फीट अबव दे दिया, तो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए जो हमारा 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये है कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये मान लेते कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं हम, ये पॉइंट लेट कर लिया, ये 400√3 मीटर तो कितनी दूरी पे है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और 76 फीट क्या है ऊंचा है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे √43 और 76 हो जाएंगे, और वेलोसिटी हमें पता नहीं अल्फा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया 30 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। लेट कर लेते हैं ये ओ है, ये पॉइंट क्या है ए है, ये पॉइंट क्या है पी है। लेट कर लेते हैं ओ को ओरिजिन लेट कर लेते हैं, अल्फा ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अल्फा लेट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और वेलोसिटी गिवन नहीं है तो वेलोसिटी लेट कर लीजिए, वेलोसिटी क्या है हमारे पास में यू वेलोसिटी हमने लेट कर ली। नाउ जो पॉइंट पी है वो लाई करेगा किसके ऊपर, पाथ के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इसके अंदर सारा पाथ की इक्वेशन चलेगी हमारी, और पाथ की इक्वेशन क्या है इक्वेशन ऑफ पाथ, वो क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा -1/2 जी एक्स स्क्र अपॉन में यू स्क्र कोस स्क्र अल्फा, और जो पॉइंट P है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है पाथ के ऊपर। तो यहाँ से देखिए जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर कितने हैं 400√3 और 76 पुट कर दीजिए, तो 76 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 400√3
टेंजेंट 30 डिग्री माइनस 1/2। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, देखिए जो हमारे पास में सबके सारे के सारे किस में दिए हुए हैं, फिट में दिए हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगी 32। एक्स की जगह क्या है 400√3 का होल स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर तो हमने निकालना है, और वो क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 तो 76 इज इक्वल टू यहाँ पे 400 माइनस में 1/2। 1/2 कर लो या 16 कर लो, 16 इंटू में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 के नीचे 4 जीरो अपॉन में √3 अपॉन में कोस 30। कोस 30 कितना होता है हमारे पास में, कोस 30 1/2 यही होता है ना हमारे पास में। कोस 30 हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2 और ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास में 4 ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या है यू स्क्वायर। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इस साइड ले जाके एडिशन में आ जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगी यू स्क्वायर की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 400 और 70 इधर माइनस में ले जाइए या फिर इसको यहाँ ले जाइए, 76 को यहाँ ले आइए और बाकी सारा क्या कर दीजिए अपॉन में डाल दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगी यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जो किस में आ जाएगी फिट पर